डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मतलब कि भारत देश दूसरे नंबर पर आता है डायबिटीज की समस्या में, पहले पर चाइना है ना। तो देखिए इतनी बड़ी समस्या है। लगभग भारत देश के अंदर आने वाले 3 से 4 साल के अंदर जो डायबिटीज की जो समस्या है वो लगभग 100 मिलियन, मतलब लगभग मान लीजिए 10.25 करोड़ लोगों को ये समस्या हो चुकी होगी आने वाले 3 से 4 साल के अंदर, है ना। और उसके अंदर भी 50% क्या अनकंट्रोल्ड है, मतलब उसको हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है। और यदि कोई व्यक्ति जब अपनी डायबिटीज या ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट डायरेक्टली किडनी के ऊपर पड़ता है, जिससे किडनी फेल होती है। आपकी न्यूरॉन्स तंत्रिकाओं के ऊपर पड़ता है, जिससे कि आपके हाथ पैर काम नहीं कर पाते हैं। तीसरा, आपकी हार्ट प्रॉब्लम, बीपी की समस्या बढ़ जाती है। और जब ये समस्या बढ़ती है तो आपके शरीर में गैंग्रीन, मतलब गलाव पड़ने लग जाता है। ऑटोमेटिक आपके हाथ पैर गलने लग जाते हैं जब अनकंट्रोल डायबिटीज आपके शरीर में हो जाती है। और आयुर्वेद का कहना है कि मधुमेह को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपना सबसे पहले मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिक इम्बैलेंस ही तो है, मतलब आप जो आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो चुका है उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात करें आयुर्वेद की, हमारे आयुर्वेद विजडम की, तो पहले के टाइम में गुडमार का यूज किया, जो कि शुगर डेस्ट्रॉयर्स को माना जाता है, मतलब आपके शरीर से शुगर लेवल को बैलेंस करता है। विजयसार, जो कि आपके शरीर में जाने के बाद ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देता है। अगर यदि कम ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड में भी कम होगा, जिससे धीरे धीरे आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बैलेंस होता है। मेथी, जो कि इंसुलिन के काम करने के तरीके को बढ़ा देता है, मतलब जो आपके शरीर में इंसुलिन की फंक्शनिंग कम हो चुकी थी या उसकी प्रोडक्शन कम हो चुकी थी, तो उसके फंक्शनिंग को बढ़ा देता है, काम करने के तरीके को बेहतर कर देता है। साथ ही जामुन, करेला, जो कि पेनक्रियाज और आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, क्योंकि पेनक्रियाज के अंदर ही इंसुलिन बनता है और ये पेनक्रियाज के फंक्शनिंग को बेहतर कर देता है। साथ ही आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करेगा कि कितनी जल्दी आपका जो ब्लड में शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है, उसको मेटाबोलाइज किया जाए, उसको यूज किया जाए। बात करें जड़ी बूटी जो हमने यूज किया अपने ब्रेड के अंदर में, सबसे पहला गुडमार्ग, इसको जाना गया कि मधुनाशनी, मतलब शुगर डेस्ट्रॉय के तौर के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये शुगर डेस्ट्रॉय के तौर पे जाना जाता है। साथ ही ये इंसुलिन की सीक्रेशन को मदद करता है, मतलब उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और आपके इंटेस्टाइन में जो छोटी आंतें होती हैं उसमें शुगर की एब्जॉर्प्शन को ये कम कर देता है। विजयसार, जो कि आपके ब्लड शुगर फास्टिंग को बैलेंस कर देता है, साथ ही इंसुलिन के काम करने के तरीके को बढ़ा देता है। और जो आपके पेनक्रियाटिक जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज जो इंसुलिन बनाते हैं, उनको बचा करके रखता है। मेथी है, जो कि इम्प्रूव करती है खाना खाने के बाद में आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको बैलेंस करके रखना। इसी के साथ आपके गैस्ट्रिक एम्पटिंग, मतलब आपके मल त्याग में भी हेल्प करती है, आपके पाचन क्रिया को भी बेहतर करने में मदद करती है। जामुन, जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को, मतलब ब्लड में से ग्लूकोज का जो यूज है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि वो बैलेंस हो जाता है। और साथ ही आपके शरीर को बचा करके रखता है, एंटीऑक्सीडेंट लेवल को मतलब बढ़ा देता है, टॉक्सिक लेवल को कम कर देता है। करेला, जो कि इंसुलिन की तरह काम करेगा और आपके ब्लड में से ग्लूकोज का यूज करवा देता है, जिससे कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बैलेंस हो जाता है। मतलब करेला एक तरीके से आपके इंसुलिन की तरह काम करता है। ठीक है। अब यूनिक कैसे हैं, एक मल्टी हर्बल हमारा प्रोडक्ट है, जो कि मेन आपके शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है, मतलब इंसुलिन की जो काम करने का तरीका है, उसकी जो फंक्शनिंग है उसको बेहतर करता है। साथ ही आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको इम्प्रूव करता है। और बिल्कुल सेफ है आपके लॉन्ग टर्म यूज के लिए भी। और यूज कैसे करना है, 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में खाना खाने से पहले खाली पेट आपको उसका सेवन करना है, दिन में 2 बार।
और बेटर रिजल्ट्स के लिए कम से कम आपको 2 से 3 महीने लगातार यूज करना होगा। और याद रखें कि एक्सरसाइज जब आप बढ़ा देते हैं, इस दौरान जब आप प्रोडक्ट का यूज करते हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो और ज्यादा जल्दी आ जाता है। और खान पान में यदि आप परहेज करने लग जाएं, तो रिजल्ट्स आपके और भी ज्यादा जल्दी आ जाते हैं। तो डायबाडॉक जब आप यूज करेंगे, तो साथ में डेली एटलीस्ट आधे से 45 मिनट तक आपको जो एक्सरसाइज करनी है, साथ ही डेली आपको शुगर का परहेज करना है और अच्छी डाइट आपको मेंटेन करनी होगी। ठीक है। और तभी आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो धीरे धीरे बैलेंस होने लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।